pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम एक न्यू टॉपिक करने वाले हैं जो कि है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। हमने नॉर्मल बैलेंस शीट सीख ली थी, हमने इसकी जर्नल एंट्री सीख ली थी। आज हम करेंगे कि एक और केस जिसको हम कहते हैं प्रीमियम पे जब हमारे शेयर्स इशू होते हैं। तो ये प्रीमियम होता क्या है ये, मतलब इसमें क्या डिफरेंस आएगा, कि इस एंट्री में क्या फ़र्क पड़ेगा, वो मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो सबसे पहले तो ये समझो बेटा कि जो हमारे शेयर्स होते हैं उसको हम तीन तरीके से क्या है मतलब इशू कर सकते थे। किसमें? एट पार, यहाँ कर देते, एक मिनट रुको। जो हमारे शेयर्स होते हैं बेटा, हम उन शेयर्स को तीन पार्ट्स में इशू कर सकते हैं, तीन तरह से इशू कर सकते हैं। क्या? सबसे पहला आता है एट पार। एट पार का मतलब क्या है? 10 का शेयर 10 का बेच रही है कंपनी, मार्केट में उसका प्राइस 10 चल रहा है मतलब नॉर्मली, और उसको 10 का ही बेच रही है, तो उसको हम कहते हैं एट पार। एक होता है एट प्रीमियम, जो हमने इस क्लास में कंप्लीट करना है। एट प्रीमियम का मतलब क्या है पुत्र? एट प्रीमियम का मतलब है 10 की चीज़ जब 12 की बिकती है, मतलब उस कंपनी की गुडविल इतनी अच्छी है कि नॉर्मली उसका जो फेस वैल्यू है शेयर की, वो शेयर 10 का है, लेकिन उसके लिए हम पब्लिक से 12 रुपये ले रहे हैं, 2 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, फिर भी पब्लिक देती है। क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल इतनी अच्छी है, लोग उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो जब ये 2 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? प्रीमियम। और पहले एक और होता था बेटा, क्या? एट डिस्काउंट। अब आपको क्लियर हो गया होगा नाम से ही। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? जब मैं 10 की चीज़ 8 की बेच रही हूँ, तो 2 रुपये जो कंपनी को लॉस हो रहा है, ये मेरा क्या है? डिस्काउंट है। पहले ये होता था जब मैंने स्टडी की थी, उस टाइम पे हम इसकी भी एंट्रीज करते थे एट डिस्काउंट की, लेकिन अब ये नहीं होता। अब जो कंपनीज एक्ट में जो न्यू मतलब होते हैं चेंजेस आए हैं, उसके अकॉर्डिंग इस डिस्काउंट वाला जो पोर्शन है वो ख़त्म कर दिया, इसीलिए सिलेबस में से भी ये ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिशन नहीं रहता। कोई कंपनी है जो डिस्काउंट पे 2 रुपये का लॉस झेल सकती है, तो वो डिस्काउंट पे मतलब शेयर्स को बेच रही है। कोई कंपनी न्यू अभी खड़ी हुई है, लगा लो न्यू है, या अभी वो डिस्काउंट नहीं झेल सकती, तो फिर जो मतलब लगा लो कि जो कंपनी डिस्काउंट पे दे रही है उसके शेयर्स ज़्यादा बिकेंगे और दूसरे में लोग इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। तो इससे क्या होता है? कंपटीशन पे इफेक्ट पड़ता था, इसीलिए डिस्काउंट खत्म कर दिया। तो हमारे केस में हमारे जो आप अपने सिलेबस करना है उसमें 2 ही सिचुएशन है बेटा, एट पार, एट प्रीमियम। एट पार तो हमने लास्ट क्लास में किया, 10 का शेयर 10 का बिक रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, वही 8 एंट्रीज की, बात खत्म। अब आती है बात एट प्रीमियम। एट प्रीमियम क्या होता है? जो एक्स्ट्रा पैसे कंपनी को मिल रहे हैं, तो वो क्या होता है बेटा? एट प्रीमियम होता है। अब इसकी एंट्रीज कहाँ होगी, कब होगी, कैसे होगी, तो ये सुनो। देखो इसकी एंट्री होगी बच्चे, सबसे पहली बात, जब भी प्रीमियम या डिस्काउंट, मतलब यहाँ पे तो आपको मैंने बताया कि डिस्काउंट नहीं है, लेकिन आगे आएगा, जैसे डिबेंचर में हम सीखेंगे, तो अभी से सीख लो। प्रीमियम या डिस्काउंट पे जो चीज़ हम इशू करते हैं, तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि हमने प्रीमियम या डिस्काउंट दिया है, स्टार्टिंग में ही हमें ये बात पता होती है। हमारे मेमोरेंडम कहते हैं, हमारे प्रोस्पेक्टस में ये चीज़ लिखी होती है, पब्लिक को पता है कि ये शेयर प्रीमियम पे मतलब इशू हुए हैं या डिस्काउंट पे। तो ऑलरेडी पता होने के कारण हम इसकी जो एंट्री है हमेशा ड्यू की एंट्री के साथ करेंगे। जो कल सिखाई थी ना, ड्यू एंड रिसीव की एंट्री। ड्यू की एंट्री कौन सी है? जो शेयर कैपिटल वाली, और रिसीव की कौन सी? बैंक वाली। तो हम इसकी जो एंट्रीज है बेटा ड्यू की एंट्री के साथ करेंगे। लेकिन यहीं पे अगर आ जाए कॉल्स इन अरियर, ये बात ध्यान रखना, कॉल्स इन अरियर या कॉल्स इन एडवांस आ जाए, कॉल्स इन एडवांस, ये जो चीज़ें हैं ये कंपनी को नहीं पता होती कि होने वाली है। कॉल्स इन अरियर मतलब कि फर्स्ट कॉल पे किसी पर्सन ने पैसे नहीं दिए, फाइनल कॉल पे किसी पर्सन ने पैसे नहीं दिए, तो हमें पता था पैसे नहीं आएंगे, नहीं पता था। और एडवांस का मतलब है कि फर्स्ट कॉल के साथ ही किसी पर्सन ने अपने सेकंड कॉल के पैसे भी भिजवा दिए, तो ये भी नहीं पता था। तो ये चीज़ें जो हमें नहीं पता थी, जब बैंक में पैसा आएगा तभी पता लगेगा, तो ये दोनों चीज़ें हमेशा रिसीव की एंट्री के साथ आती हैं। इसी में बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, प्रीमियम या डिस्काउंट। इस चैप्टर में तो नहीं है, लेकिन आगे आएगा। तो ये हमें ऑलरेडी पता होता है, तो इसकी एंट्री हमेशा ड्यू की एंट्री के साथ आएगी, और कॉल्स इन अरियर या कॉल्स इन एडवांस आ जाए उसकी हमेशा रिसीव की एंट्री के साथ हमारी एंट्री ऐड हो जाएगी। ये बात समझ आई? हो जाएगा, इजी है। चलो पढ़ लें इसको क्या कहता है। तो ये कहता है बेटा, इशू एट पार का मतलब क्या है? शेयर्स आर इशूड एट पार जब ये प्राइस इक्वल टू द फेस वैल्यू पर इशू हुए हैं। मतलब अगर शेयर 10 का है और 10 का ही हम बेच रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? एट पार, जिसका हमने क्वेश्चन लास्ट क्लास में कवर किया था। लेकिन जो हमने इस क्लास में कवर करना है वो मेन ये है, शेयर्स एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या है? जब कंपनी इशू करती है शेयर एट अ प्राइस विच इज़ अबव इट्स फेस वैल्यू,
तब उसको क्या कहते हैं, प्रीमियम। लाइक अगर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये की है, सर्टिफिकेट तो हम 10 रुपये का दे रहे हैं लेकिन वो मार्केट में 12 का बेच रहे हैं, तो 2 रुपये क्या आ रहा है हमारा, प्रीमियम आ रहा है। और इस पर कोई भी लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हम प्रीमियम पे बेच सकते हैं। अगर हमारी कंपनी में इतना दम है, अगर हमारी कंपनी की इतनी अच्छी गुडविल है कि लोग एक्स्ट्रा पैसे दे के खरीद रहे हैं, तो हम बेच सकते हैं। सो जो प्रीमियम होता है वो एक कैपिटल प्रॉफिट होता है, ये इस बात का ध्यान रखना। वो रिवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता। रिवेन्यू मतलब जो हर साल नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है, तो रिवेन्यू तो नहीं है, कैपिटल प्रॉफिट है कभी कभार वाला। सो इसको हम एक सेपरेट अकाउंट में डालते हैं जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। और ये हम बैलेंस शीट में भी अलग से दिखाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, ठीक है जी। सो जो अमाउंट आता है सिक्योरिटी प्रीमियम का अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हमारे हुए थे कंपनी के, प्रीलिमिनरी मतलब जो पहले कंपनी बनने से पहले एक्सपेंस हुए थे, एक्सपेंसेस को कोई राइट ऑफ करना लाइक कमीशन पे, डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू सिक्योरिटीज या डिवेंचर, ये हो जाएगा। फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करने हैं हमने, प्रीमियम देना है रिडम्पशन के टाइम पे डिवेंचर्स को या प्रेफरेंस शेयर्स को, या अपने ही शेयर्स को जब बाय बैक करना है, तो इसके लिए हम इस प्रीमियम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको जो मेन करना है वो ये है जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री की बात अगर मैं करूँ बच्चे, तो मैंने अभी आपको बताया कि बैंक की एंट्री में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका फ़र्क पड़ेगा ड्यू की एंट्री में। और मुझे एक बात बताओ, सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी का फ़ायदा है तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन होगा कि नहीं होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसीलिए ड्यू की एंट्री में ये क्रेडिट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ड्यू की एंट्री में क्या हो गया, क्रेडिट हो गया टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। और अगर अलॉटमेंट के साथ है तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री के साथ आ जाएगा। ऐसी फर्स्ट कॉल के साथ है, फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री के साथ 2 में आ जाएगा। और फाइनल कॉल के साथ है, उसकी ड्यू की एंट्री के साथ आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि वो सेकंड कॉल के साथ है, फर्स्ट के साथ है, एप्लीकेशन के साथ है, अलॉटमेंट के साथ है, तो सही है, उसके अकॉर्डिंग कर देंगे, उसकी ड्यू की एंट्री में कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन कि सिक्योरिटी प्रीमियम किसके साथ आएगा, तो हमेशा आप अलॉटमेंट के साथ ही लेके चलोगे। किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ ही लेके चलोगे कि हाँ, हम एज्यूम करके चलेंगे कि किसके साथ प्रीमियम रिसीव हो रहा है, हमें अलॉटमेंट के साथ रिसीव हो रहा है, ठीक है, ठीक है बच्चे। सो अगर नॉर्मली देखो ये लिखा हुआ है, नॉर्मली कहता है अगर इट इज़ मैंशनड इन द क्वेश्चन कि सिक्योरिटी प्रीमियम किसके साथ रिसीवेबल है, चाहे वो एप्लीकेशन के साथ, अलॉटमेंट क्लोज के साथ, तो उसके साथ करो। लेकिन अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट के साथ ही हम ड्यू करेंगे। इजी, एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। हैप्पी डेज लिमिटेड है कोई, उसने ऑथोराइज्ड कैपिटल है 60 लाख डिवाइडेड इंटू 6 लाख इक्विटी शेयर 10 का 1। कंपनी ने उसमें से 2 लाख इक्विटी शेयर इशू किए, प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर, जो कि कैसे करना है, 4 रुपये एप्लीकेशन पे, 5 रुपये अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग प्रीमियम, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पर, 2 रुपये फाइनल कॉल पे। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 का हो गया हमारा शेयर। 13 का होना चाहिए ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड। अच्छा ये 5 तो मैं ले नहीं रही थी, ठीक है, सॉरी। 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये ज़्यादा हो गया। एक सेकेंड में क्या मिस्टेक कर रही हूँ। हमारे 4 रुपये एप्लीकेशन पे, 5 रुपये अलॉटमेंट पे, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपये फाइनल के, हाँ ये आएगा। तो 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13 का शेयर हो गया 10 रुपये और 3 रुपये मिला के 13 का, ठीक है जी। तो सारे शेयर सब्सक्राइब्ड हैं, फुल्ली मनी ड्यूली रिसीव्ड हो चुकी है। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस है 75,000 के, जो रिटर्न ऑफ करने हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से, ठीक है जी। तो एंट्री स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे गिवन है कि जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के साथ है, तो एप्लीकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, नॉर्मल एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने, 2 लाख शेयर, 4 का ईच, 8 लाख के हिसाब से हमारी एंट्री हो गई, ठीक है। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल में हम नॉर्मली 8 लाख ड्यू कर देंगे। फिर आगे अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट के साथ क्या है बच्चे, प्रीमियम है, कितना ये चेक करते हैं। 3 रुपये प्रीमियम के, 2 रुपये अलॉटमेंट पे। तो जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो 3 रुपये प्रीमियम के हिसाब से आएगा और 2 रुपये अलॉटमेंट के हिसाब से आएगा। तो शेयर कितने थे हमारे, शेयर है 2 लाख, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखें, चलो जी। तो 2 लाख इंटू 2, 4 लाख तो हमारे शेयर कैपिटल में आ गया, और 2 लाख इंटू 3, 6 लाख रुपए हमारे प्रीमियम में आ गए। तो टोटल 5 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट में हमने 10 रुपये क्या कर दिए, ड्यू कर दिए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नॉर्मल एंट्री कर ही देते, साथ में क्रेडिट हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जिसमें से 3 रुपये का प्रीमियम, 5 रुपये का पूरा अलॉटमेंट है, 2 रुपये का हमारा वो है,
और 3 रुपये की हमारी क्या है, प्रीमियम है, उसके हिसाब से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और बैंक में कितना पैसा आएगा, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 10 लाख रुपए एज इट इज़। उसके बाद जो सारी एंट्रीज है वो बिल्कुल नॉर्मल होंगी, जो एट पार वाली होती है। फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 4 लाख से, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर सेकंड कॉल 4 लाख से, ठीक है, तो वो ये 2-2 के होंगे। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस टू बैंक अकाउंट 75,000 से। अब इसने कहा इसको रिटर्न ऑफ, हमने जो पिछली क्लास में क्वेश्चन किया था उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं था, तो उसको किससे किया था हमने, P&L अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, लेकिन इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम है तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम से हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम 6 लाख का है, 75,000 का तो आराम से इसमें से रिटर्न ऑफ हो जाएगा। तो जब भी कुछ रिटर्न ऑफ करना है तो सिक्योरिटी प्रीमियम कम होगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इश्यू एक्सपेंसेस 75,000 रुपये हमने रिटर्न ऑफ कर दिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बैंक अकाउंट वही है लेजर वाला, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के पैसे आए 8 लाख। एक मैं समझाऊँ ये कैसे आया, लास्ट क्लास में भी आपको लगा होगा, समझाया नहीं मैम ने। बैंक के साथ 2 वाली एंट्री, बैंक के साथ 2 वाली एंट्री, बैंक के साथ 2 वाली एंट्री और बैंक के साथ 2 वाली एंट्री, 5वें नंबर 1 में 2 वाली एंट्री, ये चारों 2 वाली साइड आ जाएंगे, 2 2 2 2 जितने जितने हैं। और बैंक के साथ बाय वाली एंट्री, बैंक के साथ बाय वाली एंट्री कहाँ है हमारी, ये रही, क्योंकि बैंक 2 हुआ है तो ये बाय में आ गया, बाय शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, तो बाय शेयर इश्यू एक्सपेंसेस 75,000, जो बचा वो बाय बैलेंस सीधी। बैलेंस शीट बना देते हैं, इसने बैलेंस शीट पूछी है तो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता, वो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है। कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता। शेयर कैपिटल में हम नॉर्मली लिखेंगे ऑथोराइज कितने थे, इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड इतने थे, तो कितने आ गए ये टोटल हमारे पास 20 लाख रुपए शेयर कैपिटल के नॉर्मल। और रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम है 5,25,000 का, तो ये किस में आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में, तो टोटल 25,25,000 आ गए। तो कैश एट बैंक भी तो हमारे पास 25,25,000 पड़ा है, ठीक है, तो इक्वल आ गया 25,25,000। तो ये हमारी क्या हो गई, बैलेंस शीट हो गई। हमारी जो सिलेबस है ना उसमें अकेला शेयर कैपिटल है, सिर्फ ये चीज़ है हमारे सिलेबस में। ये चीज़ें आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बताई जाती हैं कि अगर आ जाए बाई चांस भी एक आधा पॉइंट MCQ वगैरह में तो आपको पता हो। और आगे थर्ड बुक में भी हमें यही करना है, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है क्या नहीं आता, तो साथ में सीखते रहो, अच्छी बात है। सो आई होप आपको ये सिक्योरिटी प्रीमियम इजी लगा होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम एक कंपनी के लिए इनकम होती है तो क्रेडिट होती है, हमें पहले से पता होता है तो ड्यू की एंट्री में आएगा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसको कीजिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love